आरव अपने केबिन में बैठा फाइल के पन्ने पलट रहा था। तभी वहां आरव का मैनेजर आता है। सर, आपकी पर्सनल असिस्टेंट के जॉब के लिए मैंने आज इंटरव्यू रखा है। क्या आप वो इंटरव्यू लेंगे? नहीं, तुम देख लेना किसे रखना है। सर, इस फाइल में सबके डिटेल्स हैं जो आज इंटरव्यू देने आने वाले हैं। आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा। मैनेजर ने फाइल आरव को दिया और केबिन से बाहर चला गया। आरव ने फाइल देखना स्टार्ट किया। फाइल में बॉयज और गर्ल्स दोनों की डिटेल्स थे। आरव अभी डिटेल्स को देख ही रहा था कि तभी उसका फोन बजता है। आरव ने कॉल उठाया। हाँ बोलो, क्या बात है? उधर से कोई कुछ कहता है। तो दिक्कत क्या है? अगर वो नहीं मान रहा तो उसे उसकी औकात दिखा दो। आरव के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है। तभी आरव की नजर एक लड़की की फोटो पर टिक जाती है। ये कोई और नहीं, अनन्या ही थी। अनन्या ने बहुत सी कंपनी में अपना रिज्यूमे भेजा था। आरव ने जैसे ही अनन्या को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। पूरे 4 साल बाद तुम मुझे दिखी हो, अब होगी शुरुआत नफरत की। मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा और तुम मुझे अब मिली हो। अब तुम मेरा वो रूप देखोगी जो मैं तुम्हारी वजह से ही बना हूं। नाउ यू विल सी माई पैशन। आरव अपनी आंखों में जुनून लिए अनन्या के फोटो को देख रहा था। आरव ने किसी को कॉल किया और कहा, तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाना है और उसमें मेरी कही हुई सारी बातें लिखो। आरव उस आदमी को सारी बात समझाता है और कॉल कट कर देता है। अब होगा असली खेल शुरू। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने पैसों पर। मैं तुम्हारे उस घमंड को चूर चूर कर दूंगा। मैं तुमसे तुम्हारी हर वो चीज छीन लूंगा जो तुम्हें प्यारी होगी। तुम्हें उतना ही तड़पाऊंगा जितना मैं तड़पा हूं। ये आरव सिंघानिया अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब मुझे किसी के दर्द और किसी के आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता और इसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा ही है। आरव की आंखें लाल हो गई थी। उसके दर्द का अंदाजा हम लोग कभी नहीं लगा सकते, पर क्या आरव जो करने वाला था वो सही है? दूसरी तरफ अनन्या अपनी आंखें बंद करके लेटी थी। भूख से उसके पेट में दर्द हो रहा था। उसके घर में ना तो राशन था और ना ही उसके पास इतने पैसे कि वो कुछ खरीद कर खा सके। इसलिए वो चुपचाप अपनी आंखें बंद करके लेटी थी। अनन्या उठकर बैठ जाती है और अपने पेट पर हाथ रखती है। मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। पापा, काश आप मुझे भी अपने साथ ले गए होते तो आज मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वो पिछले 3 दिन से भूखी थी। उसने अनाज का एक भी दाना नहीं खाया था। वक्त की बात है, जब अनन्या अमीर हुआ करती थी तब उसे अगर कोई डिश पसंद नहीं आती तो वो उसे डस्टबिन में फेंक देती थी। आज जब उसके पास खाना ही नहीं है तब उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत करती थी। अनन्या बिल्कुल बदल चुकी थी। उसे अब छोटी से छोटी चीज की कीमत पता चल चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि वो कितनी गलत थी। तभी अनन्या का फोन बजता है। अनन्या कॉल पिक करती है। जी कौन? हाय, मैं एएस कॉर्पोरेशन का मैनेजर बात कर रहा हूँ। आपने हमारी कंपनी में रिज्यूमे दिया था। अनन्या खुश होकर, जी हाँ, मैंने रिज्यूमे भेजा था असिस्टेंट की जॉब के लिए। जी, हमें बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। क्या? पर अभी तो मैंने इंटरव्यू दिया भी नहीं है। यस, आई नो, पर हमारे बॉस ने आपका रिज्यूमे देखकर ही आपको सिलेक्ट कर लिया है, तो आपको इंटरव्यू देने की कोई जरूरत नहीं है। आप आज आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए और कल से जॉब पर आ जाइएगा। अनन्या खुश हो जाती है। जी मैं अभी आती हूँ, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिए। ओके मिस अनन्या। मैनेजर कॉल कट करता है और अपने माथे पर लगा पसीना पोंछता है। मैनेजर के सामने बैठा आरव उसे ही देख रहा था। मैनेजर डर से अपनी नजरें झुकाकर, बॉस, मिस अनन्या आ रही हैं। आरव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। गुड, अब तुम जाओ और जो मैंने कहा है वही करना। ओके बॉस। मैनेजर वहां से चला जाता है। बाहर आकर मैनेजर एक गहरी सांस लेता है। बॉस ने उस लड़की को बिना इंटरव्यू के ही हायर कर दिया और कौन से कॉन्ट्रैक्ट पर उन्हें उसके साइन चाहिए। बॉस को समझना इतना मुश्किल क्यों है? पता नहीं कब क्या कर दें। एनीवेज, मुझे क्या करना है? मैं तो बस उनका ऑर्डर मान सकता हूं। तैयार हो जाओ मिस अनन्या, मेरा टॉर्चर झेलने के लिए। आज से तुम्हारी जिंदगी मेरे कब्जे में होगी। तुम्हारी हर सांस पर एक ही नाम होगा, आरव सिंघानिया का। आरव के ऊपर एक जुनून था, अनन्या को बर्बाद करने का और उससे बदला लेने का। पर क्या इस जुनून में वो भूल जाएगा अपनी मोहब्बत को जो उसने 4 साल पहले अनन्या से की थी? अनन्या आने वाले खतरे से अनजान अपनी जॉब लगने पर खुश हो रही थी। वो खुशी में ये तक भूल गई थी कि अभी उसके पेट में कितना दर्द था। वो खुलकर नाच रही थी। तभी अचानक उसे ठोकर लगती है
और वो जमीन पर गिर जाती है। अनन्या चीख पड़ी। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। अनन्या के पैर पर मोच आ गई थी। वो दर्द को बर्दाश्त करने लगी। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है। आरव के मैनेजर ने अनन्या को ऑफिस का एड्रेस भेजा था। अनन्या जैसे तैसे जमीन से खड़ी होती है और लड़खड़ाते हुए अपना फोन बेड से उठाती है और मैसेज देखती है। वो अपने पैर के दर्द को इग्नोर करती है और तैयार होकर वहां से ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है। वो पैदल ही जा रही थी क्योंकि उसके पास ऑटो के पैसे नहीं थे। वो लड़खड़ाते कदमों से जैसे तैसे ऑफिस पहुंचती है। हाय मिस अनन्या। हाय। मैनेजर अनन्या को एक फाइल लाकर दे देता है। मिस अनन्या, आप इस पेपर पर साइन कर दीजिए। क्या है इसमें? वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। जो भी हमारे यहाँ जॉब करता है उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करनी होती है। इसके मुताबिक आप यहाँ 2 साल से पहले जॉब नहीं छोड़ सकती, पर अगर हमने आपको 2 साल से पहले जॉब से हटाया तो हम आपको पेनल्टी के रूप में 1 करोड़ रुपए देंगे। बस यही लिखा है इस कॉन्ट्रैक्ट में, और आपकी सैलरी मंथली 1 लाख होगी। अनन्या 1 लाख सुनकर खुश हो जाती है। इस पैसे से उसके भाई की पढ़ाई और उसके खर्च आराम से चल जाएंगे। ये उसके लिए बहुत था। मुझे कहाँ साइन करना होगा? यहाँ पर। मैनेजर अनन्या को एक जगह पर इशारा करता है। अनन्या बिना फाइल पढ़े वहां पर साइन कर देती है और फाइल मैनेजर को दे देती है। मैनेजर अनन्या को एक स्माइल देता है और फाइल लेकर वहां से चला जाता है। अब केबिन में सिर्फ अनन्या ही थी। अनन्या खुशी से अपने मन में सोचती है, 1 लाख रुपए में तो मेरे भाई की पढ़ाई और उसका खर्चा और मेरा खर्चा निकालने के बाद भी पैसे बच जाएंगे। तभी केबिन की लाइट अचानक बंद हो जाती है। अनन्या हल्का डर जाती है। कोई है? यहाँ लाइट चली गई है, मुझे यहाँ डर लग रहा है। अनन्या गेट के पास जाती है और गेट को नॉक करने लगती है। केबिन में खिड़की से हल्की सूरज की रोशनी भी आ रही थी, जिससे केबिन में पूरा अंधेरा नहीं हुआ था। पर फिर भी अनजान जगह और अचानक लाइट बंद हो जाना, इससे अनन्या डर गई थी। तभी अंधेरे में कोई अनन्या की कमर को थामकर उसे अपनी तरफ घुमाता है। अनन्या उस शख्स के सीने से लग जाती है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अंधेरे में उस शख्स का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कौन है तुम और मुझे इस तरह से क्यों पकड़ा है? छोड़ो मुझे। अनन्या उस शख्स की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, पर उस शख्स की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। लीव मी! कौन हो तुम? वो शख्स अनन्या के करीब आकर उसके कान में कहता है। इतना क्यों तड़प रही हो मेरी बाहों में? मैं अमीर हूँ, ना कि कोई गरीब। अब तुम ये नाटक बंद करो। क्या तुम पागल हो? छोड़ो मुझे। तुम अमीर हो या गरीब, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीव मी! आरव की पकड़ अनन्या पर और कस जाती है। ओह रियली? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? पर तुम तो लोगों की हैसियत उसके पैसों से तौलती हो ना? अनन्या आरव की बात सुनकर हैरान थी। वो इतना तो समझ गई थी कि ये जो शख्स उसके सामने खड़ा है वो उसे अच्छे तरीके से जानता है। क्या बोल रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? आरव एक झटके में अनन्या को दीवार से लगा देता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर गुस्से से बोला, आरव सिंघानिया हूं मैं। अनन्या आरव को देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगती है। आरव की आंखें गुस्से से लाल थीं और होठों पर तंज भरी मुस्कान। पहचाना मुझे, मिस ब्यूटी क्वीन? आरव तुम? आरव और अनन्या एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक की आंखों में गुस्सा था तो दूसरे की आंखों में हैरानी। मिस अनन्या, क्या हुआ? मुझे देखकर इतनी शॉक्ड क्यों हो गई? ओह सॉरी, तुम तो ये देखकर शॉक्ड हो गई ना कि मैं इतना अमीर कैसे बन गया, है ना? आरव की बात सुनकर अनन्या को होश आया। वो आरव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी। ऊपर से लेकर नीचे तक आरव ने ब्रांडेड चीजें ही पहनी थी, चाहे वो घड़ी हो, शूज हो या कपड़े। देखो आरव, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुमसे उस दिन के लिए माफी मांगती हूँ। अब मैं बदल चुकी हूँ। वो मेरा पास्ट था। अच्छा, तुम सच में बदल गई हो? आरव ऊपर से लेकर नीचे तक अनन्या को गौर से देखता है। अनन्या ने आज कोई शॉर्ट ड्रेस नहीं बल्कि सलवार सूट पहना था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो बीमार है, पर आरव को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उससे अपनी नजरें फेरता है और उससे दूर हो जाता है। मुझसे माफी मांगने का नाटक करके अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारे किए हुए उस बेइज्जती को भूल जाऊंगा तो ये कभी नहीं होगा। मैं तुमसे हर एक बदला लूंगा। अब से और अभी से तुम मेरी गुलाम हो। ये क्या कह रहे हो? मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ और तुम्हें मानना है तो मानो या नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन मैंने तुम्हें दिल से सॉरी कहा है। आरव अनन्या की बात को इग्नोर करता है। अभी अभी जिन पेपर्स पर तुमने साइन किए हैं उसके मुताबिक आज से और अभी से तुम मेरी गुलाम हो। तुम हर वो चीज करोगी जो मैं कहूंगा।
क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं नहीं मानती वो कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी लिखा है, पर तुमने मुझसे धोखे से साइन लिया है उस पर। क्या किसी से इस तरह बदला लेना सही है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।